राम राम। रेड बुल का नाम तुम सबने सुना होगा। रेड बुल का नाम ऑब्वियस सी बात है, सुना ही क्या होगा, पी भी होगी तुमने रेड बुल बहुत अच्छे तरीके से। रेड बुल 1987 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। 1987 में इंट्रोड्यूस होने के बाद और ये बहुत बेहतर तरीके से पूरे वर्ल्ड में बिकने के बाद इंडिया में एंटर करता है 2009 में। और 2009 में जब उसने इंडियन मार्केट में पकड़ बनाई, चूंकि उस समय की ये सबसे कॉस्टली ड्रिंक थी। अभी भी देखोगे अगर सॉफ्ट ड्रिंक में और भी आ गई मार्केट में, रेड बुल का कोई मुकाबला नहीं होता है वैसे तो अभी जो मार्केट में आई उसमें भी 2009 के बाद इंडिया की मार्केट में भी छा गई। तो रेड बुल का बिजनेस बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आज हम उसी रेड बुल के बारे में बात करेंगे कि वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो एनर्जी ड्रिंक है, वो हमें क्या कंज्यूम करनी चाहिए ऑन डेली बेसिस पे, या फिर हम अगर कोई वर्कआउट करते हैं उसके लिए हमें यूज़ करनी चाहिए ऑन डेली बेसिस। सब कुछ हम आज बात करेंगे। देखो, जब हम रेड बुल की बात करते हैं तो हम रेगुलर कैन की बात करेंगे जो 120 रुपये का आता है, 227 ml का, ठीक है। मेन चीज़ क्या होती है, सॉफ्ट ड्रिंक जो बनती हैं उनका जो मेन होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी डाली जाती हैं, वो आप उनका चेक करोगे लिस्ट तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, बट मेन तीन ही चीज़ें होती हैं मेजर। सबसे ज़्यादा होता है शुगर का कंटेंट, उसके बाद होता है कैफीन, उसके बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक, ठीक है। तो ये तीन बेसिक एस्पेक्ट होते हैं जिसपे कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक बनाई जाती है। और तुम्हें जो फुर्ती मिलती है, जो तुम्हें अलर्टनेस मिलती है, वो किससे मिलती है? उससे क्या कहते हैं, कैफीन से, ठीक है। जो तुम्हें क्विक एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? वो मिलती है शुगर से, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेकडाउन हम इसका कर सकते हैं रेड बुल का। अब रेड बुल जो लोग ले रहे हैं, क्या वो उसको रोज ले सकते हैं या नहीं, या हमें लेना ही चाहिए? देखो, हम कभी भी किसी भी एनर्जी ड्रिंक को, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं, कभी नहीं लेना चाहिए। बट अगर कभी मन है तो ऐसा नहीं है कि अगर पी लोगे तो तुरंत ही कुछ साइड इफेक्ट मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। रेड बुल जो आता है 227 ml का कैन आता है, जिसमें 27 ग्राम तक शुगर होता है, और वो शुगर सुक्रोज के फॉर्म में होती है, बट वो हार्मफुल है आपके लिए, ये समझो मेरी बात को, ठीक है। और शुगर के साथ साथ उसमें आता है हमें बहुत सारा कैफीन, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि शुगर और कैफीन कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए। तुमने एक कैन पिया, चलो 75 mg कैफीन पहुँच गया, बॉडी में डिमांड कितनी होती है? डिमांड नहीं, मतलब एक्सेस लिमिट जो होती है, जो अधिकतम लिमिट होती है, वो होती है 400 mg। तुमने 75 mg की एक रेड बुल पी ली, ठीक है। अब उसके बाद तुम कोई भी घर पे आओगे, चाय कॉफ़ी तो पियोगे ही पियोगे, ठीक है। उसके बाद तुम ग्रीन टी पी रहे हो, उसमें भी है। उसके बाद तुम अगर मान लो कोई भी एक कोको कोला, थम्स अप, कुछ भी ऐसी तरीके की कोल्ड ड्रिंक लेने लगे, उसमें भी कैफीन है। तो ये जो कैफीन का ओवरडोज हो जाता है, 400 mg के ऊपर कब निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये एनर्जी ड्रिंक्स हमें और भूखा बना देती हैं तुरंत, ठीक है। तो वो जो कैफीन का ओवरडोज हो जाता है, वो जाके कहीं पे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रहा होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है शुगर। अब रिकमेंडेड डोज तो 35 ग्राम तक ही है, बट 27 ग्राम तो तुम्हें यहीं से मिल रही है, और हमारी रोटी में, चावल में, फ्रूट्स में, हर जगह तो शुगर है ही, हर जगह शुगर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जब किसी चीज़ का एक्सेस हो जाता है, अधिकता हो जाती है, वहाँ पे हमें दिक्कतें आना चालू होती। तो कभी कभी अगर ट्राई करना चाहते हो, रेड बुल बिल्कुल ओके है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि पीते ही तुम मर जाओगे। लेकिन हाँ, अगर बहुत रेगुलर बेसिस पे पीते हो, उसके साथ चाय कॉफ़ी अदर ड्रिंक्स भी चल रही हैं, तब क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। बहुत जल्दी, ये नॉर्मल सी बात होती है जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हो। दूसरे नंबर पे आता है हार्ट पल्पिटेशन, धड़कने तेज होना, ये चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। तीसरा आता है यूरिन बार बार आना, बार बार आप मतलब बॉडी में ऐसा लगेगा यूरिन आ रहा है, बार बार जाओगे बॉडी डिहाइड्रेट होगी, ठीक है। चौथा काम, नींद। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है नींद। तो चौथी चीज़ यही है कि तुम्हारी नींद इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगली चीज़ जो है, जो आखिरी चीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ का भी खतरा हो सकता है अगर तुम इसको एक्सेस में ले रहे हो तो कभी कभी अगर मन है पीने का, कोई दिक्कत नहीं, गुड टू गो है मामला, आराम से पी सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट डेली का अगर तुम्हारा रूटीन है तो तुम्हें थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।